कि शिव जी के नैवेद्य को लेके कई लोगों को भ्रम है कि शिव को चढ़ा हुआ प्रसाद भ्रम है ये। फिर भस्म के बारे में बताया कि शिव को भस्म क्यों प्रिय है और भस्म क्या होती है। आप जानते हैं शिव जी को भस्म चढ़ती है। शिव जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, अलग अलग तरीके से भस्म तैयार होती है। उज्जैन में तो पहले मुर्दे की भस्म चढ़ती थी, आजकल उसकी बड़ी चर्चा है। एक बाबा जी ने कह दिया कि जब पहले मुर्दे की भस्म चढ़ती थी तो अभी क्यों नहीं चढ़ती, तो मैं मुर्दे की भस्म लेके आऊँगा, देखें कौन रोकता है। आजकल ऐसा चल रहा है। दूसरे बाबा जी ने कहा जब नहीं चढ़ती तो क्यों चढ़ा रहे हो, पहले चढ़ती थी, अब गाय के कंडे की चढ़ती है, अब बंद हो गई। अभी भी कुछ लोग गलतफहमी है कुछ लोग अभी भी कहते हैं महाकाल में ताज़े मुर्दे की भस्म, ऐसा नहीं है, गाय के कंडे की। पर भस्म है क्या? सीधा सीधा संदेश है कि भस्म अंतिम प्रोडक्ट है, ये सब भस्म होना है। ये जो मनुष्य का शरीर है, जिस दिन हमारे बच्चे, हमारे पहचान वाले हमें अग्नि देंगे ना, ये जो दिख रहा है ना 5 फुटा 6 फुटा, एक मुट्ठी राख में तब्दील होगा, एक मुट्ठी राख, ये है इसकी भस्म। तो भगवान शिव कहते हैं तेरा अंतिम लेता हूं मैं और तुझे संदेश देता हूं, दे दे वक्त पे, देता रहे वक्त पे, वरना भस्म होगी, और जब भस्म होगी तो भी मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए वो भस्म स्वीकार करते हैं। भस्म एक बैराग जगाता है, भस्म एक संदेश है कि क्या कितना बचा लोगे, एक दिन खत्म होना है, तो जो हिस्सा है दे दो जिसका है। इसलिए भस्म का कौन सा एक तरह का टैक्स है, जैसे राजा टैक्स लगाते हैं ना, ऐसे शिव जी का टैक्स है भस्म, देते रहना चाहिए जिस भी शक्ल में हो। शिव की भस्म का बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। फिर शिव के ललाट पे त्रिपुंड हम लोग कैसे लगाते हैं, इस सब का आता है। बातचीत चलती है, सूति जी समझा रहे हैं। अब रुद्राक्ष की बात आती है कि पार्वती जी के सामने एक बार शिव जी ने रुद्राक्ष की महिमा बताई कि मैंने मन को वश में करने के लिए वर्षों तपस्या की। शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, और एक दिन मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, तो क्षुब्ध हुआ तो अचानक मैंने आंख खोली, और जैसे ही अचानक मैंने खोली तो आंख बहुत लंबे समय से बंद थी, अचानक खोल दी तो मेरी आंखें सजल हुई और आंखों में से जल की बूंदें गिरी, और आंसू बूंद के कारण ये रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया। रुद्र का अक्ष रुद्राक्ष कहलाता है। अक्ष कहते हैं आंसू को, आंख से निकली हुई बूंदें शिव जी की पृथ्वी पे गिरी, रुद्राक्ष बन गया, इसलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हृदय का, मन का आंसुओं से बड़ा संबंध है, इसलिए लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। जो हार्ट पेशेंट को कभी कभी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हाई बीपी वाले को कहते हैं रुद्राक्ष पहन लो, तो क्यों पहन लो रुद्राक्ष? इसलिए कि रुद्राक्ष का संबंध आंख के आंसुओं से रहा है, और आंसुओं का संबंध हम सबसे कभी ना कभी रहा होगा। कम वक्त जब नहीं निकलना तब निकल जाते हैं, जब निकालो तो निकलते ही नहीं है। पता नहीं क्या है इसका खेल, पर है बड़ा निराला है। तो संबंध सीधे हृदय से इसका संबंध बनता है सज्जनों देवियों। इसलिए जीवन में जब आंसू आ रहे हो रोकना मत रोकिए, क्योंकि हृदय अपना प्रदर्शन भाव का आंसुओं के माध्यम से करता है। मन और आंसू एक दूसरे को नियंत्रित भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कभी कभी कोई दुख आता है, कुछ बात हो, अपराध हो गया, तो हम कहते हैं रो लो, रोने से मन हल्का होता है, ऐसा कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आंसू धो देते हैं। इसलिए आंसुओं को बेकार मत रोकिए सज्जनों के। और यहीं आके ग्रंथकार ने विद्येश्वर संहिता का समापन किया। बोलिए राजाधिराज दाता वंत्य कनाथ महाकाल महाराज की, श्री शिव पुराण भगवान की जय। 7 संहिताएं, 261 अध्याय, 24,000 श्लोक का ग्रंथ। पहली संहिता पूरी हुई। चलिए दूसरी संहिता रुद्र संहिता, इसके 5 खंड हैं, ये लंबी चलेगी। पहला खंड है सृष्टि खंड। अब आइए चलिए सृष्टि खंड का मतलब, इस सृष्टि खंड के बाद आएगा सती खंड, फिर पार्वती खंड, फिर कुमार खंड, फिर युद्ध और फिर वायवी। लेकिन आज अपन सुन रहे हैं सृष्टि खंड को। इसमें नारद मोह की कथा आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते गए तो हिमालय की तलहटी पर उनका ध्यान लग गया। जब उनका ध्यान लग गया तो नारद जी को मोह प्राप्त हुआ। ये सब कथा आती है, ये राम कथा में इसको विस्तार से वर्णित किया गया है। लेकिन कथा ये कहती है कि नारद जैसे तपस्वी को भी मोह जाग गया,
और जब मोह जागा तो नारद को लगा कि मैंने काम को जीत लिया, क्योंकि नारद तपस्या करने बैठे तो इंद्र को लगा कि तपस्या करके मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं, मेरा स्थान लेना चाहते हैं। कामदेव को भेजा, कामदेव नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाए। लेकिन कामदेव ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अप्सराएं भेजी, मैंने वसंत भेजा, लेकिन नारद काबू में नहीं आए। तो कामदेव ने नारद को प्रणाम किया, उसके बाद माला पहनाई, पुष्प पहनाए, उसके बाद प्रशंसा शुरू की। कामदेव एक बात जानता था कि ये नारद यूं पकड़ाई में नहीं आएंगे, लेकिन 3 काम करो तो बड़े बड़े की तपस्या भंग हो जाती है। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा। जैसे कामदेव ने कहा नारद जी कमाल करा आपने, मुझे जीत लिया। शिव जी ने तो क्रोध किया, मैं भस्म हो गया। आपने क्रोध को जीत लिया, आपने क्रोध भी नहीं किया। काम को तो जीत ही चुके हैं आप, और लोभ आपको है ही नहीं इंद्रासन का। आप कमाल हैं। बस प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। पीली नारद जी ने, खड़े हो गए। प्रणाम, पुष्प, प्रशंसा अच्छे अच्छों को निपटाती है। देखिए मेरे को तो रोज़ ही मिलती है सज्जनों देवियों, मैं जानता हूँ कैसे बचना पड़ता। तैयारी बैठे हैं लोग निपटाने के लिए। प्रणाम, सुबह से शाम तक यही कार्यक्रम है। ऐसे बिगड़ गए हम कि एक आध दिन यदि कोई प्रणाम नहीं करे 10 साढ़े 10 तक तो तबीयत बिगड़ने लगती, फिर ध्यान आता। हाँ, क्योंकि आदत पड़ गई, जो मिले वही प्रणाम कर रहा है। पंडित जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, महाराज प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, प्रणाम हो गया। उसके बाद पुष्प, ओहो, मंचों पे तो माला पहनाई जाती है। ये तो अब थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था है आयोजकों की, तो इतनी माला नहीं है, नहीं तो कभी कभी तो हमारे कार्यक्रम में 30-35 माला। और माला तो ऐसी बीमारी है कि हमारे आयोजक लोग कभी कभी हमसे कहते हैं पंडित जी आप माला पहनो ना तो लेफ्ट में मत गिराना, राइट में गिराना। तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों? ये वो वापस उठाएंगे ना, हमको ही समझा रहा, क्योंकि वही फिर से आ रही है। और सच तो ये है कि माला हमें कोई पहनाता ही नहीं है। वक्ता के सम्मान के लिए कौन माला पहनाता है? माला आदमी खुद के सम्मान के लिए पहनाता है। इसलिए लिस्ट बनती है, परिवार के कार्यक्रमों में बाकायदा लिस्ट बनती है कि आज काका जी पहनाएंगे, आज मामा जी पहनाएंगे, समधी जी ये भी पहनाएंगे। हम पूछते हैं आप ये माला की लिस्ट बनाते हैं हमारे लिए कि उनके लिए? अरे बोले पंडित जी क्या बताएं, घर परिवार का मामला है, जो छूटा वही रूठा। वो मने रहे इसलिए माला हमारे गले में डल रही है। ये माला का खेल ऐसा ही है सज्जनों देवियों। प्रणाम, पुष्प, और तीसरी है प्रशंसा, जो तो हमको मिलती है। बहुत अच्छा बोलते, मजा आ गया, गए काम से पंडित जी। बड़ी ताकत लगती है अपने को बचाने के लिए। नारद जी नहीं बच पाए। नारद जी को अहंकार आ गया, शिव जी के पास पहुंचे, मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। शिव जी कैलाश पे बैठे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं नारद जी, आपके मुंह से लोग राम कथा सुनना चाहते हैं, आप बार बार काम कथा सुना रहे हैं, बंद करिए इसको। नारद जी को लगा देखो मेरी प्रशंसा हो रही तो शिव जी को जलन हो रही है। अहंकार, मोह आदमी को गलत फहमी में डाल देता है। फिर भी विष्णु जी को मत बताना, ऐसा शिव जी ने कहा। शिव जी ने कहा मुझे तो बता दिया, पर आप ये बात कहीं जाकर आप विष्णु से मत कहना। बस नारद को काम शुरू हो गया। किसी को कोई काम न करने को कहो वो जरूर करता। उन्होंने कहा विष्णु को क्यों नहीं बताना, पहुंच गए और विष्णु जी से कहा। बस विष्णु जी मन ही मन सोचने लगे। कथा तो बहुत लंबी है, पर विष्णु जी ने एक ऐसी लीला रची कि नारद जी को शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी देखना मिली। नारद जी ने कहा मैं इसी से शादी कर लूँ, घर बसा लूँ, बहुत दिन हो गए। अभी अभी जिसने काम को जीता वो एक स्त्री से विवाह करने का विचार करने लगा। स्वयंवर होने वाला था। राजा शील निधि ने कहा ये मेरी कन्या है, इसका नाम है विश्व मोहिनी, मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ, आप बताइए अच्छा कहाँ से इसको पति मिलेगा। नारद ने कहा छोड़ो अपन ही लग जाओ लाइन में। बस नारद जी ने विष्णु जी से कहा स्वयंवर होने वाला, मेरा चेहरा अच्छा कर दे। चेहरा देख के विवाह करने वाले लोग थोड़े सावधान हो जाना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चेहरा मत देख के करना, पर केवल चेहरा देख के करने वालों की क्या हालत होती है।
बस नारद जी को विष्णु जी ने कहा लीजिए मेरा ही जैसा रूप सुंदर ले लीजिए। नारद जी ने समझा सौंदर्य मिल गया, पर विष्णु जी ने बंदर का चेहरा दे दिया। बंदर की आकृति मिली। वो कन्या ने नारद जी को माला नहीं पहनाई, उधर से विष्णु जी आए उनको पहना दी। नारद जी को बहुत क्रोध आया, आपने छल किया है, आप आ गए, इसने आपको माला पहनाई, मेरे साथ ऐसा क्यों? इतना भगवान को कोसा, इतनी गालियां दी। पास में लक्ष्मी जी खड़ी, उन्होंने कहा कितनी सुनेंगे आप इनकी, बंद करिए ये। भगवान विष्णु ने कहा इस मुंह से स्तुति तो बहुत सुनी, थोड़ी निंदा सुन ले। भगवान की यही विशेषता है, स्तुति भी सुनता है, निंदा भी सुनता है। तब सारी माया हटाई, और जैसे ही माया हटी नारद जी को लगा ये मैंने क्या किया। भगवान खड़े थे और नारद जी खड़े। अरे नारद जी ने क्या हुआ? भगवान ने कहा आपने काम को जीत लिया, आपको अहंकार आया इसलिए मैंने ये माया रची। नारद जी अहंकार मत करिए, भक्त को अहंकार शोभा नहीं देता।